पता नहीं, मेरे को लगा कि मेरे को कैमरा ऑन कर लेना चाहिए और कुछ बातें बोलनी चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ, मन में आ रही है। हम अभी जा रहे हैं लैंसडाउन की तरफ। मैं काफ़ी टाइम पहले भी गया था लैंसडाउन, तब तो घूमने गया था और मैंने किसी के लिए कुछ मन्नत मांगी थी, क्या ही छुपाना। बेसिकली ये गर्लफ्रेंड थी मेरी, उसके लिए मैंने मन्नत मांगी थी कि उसकी जॉब लग जाए। अब मेरी वो मन्नत तो पूरी हो गई, उसकी जॉब तो लग गई, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। अब वो उससे मेरा ब्रेकअप हो गया है। 10 साल से हम साथ थे, तो लेकिन रिसेंटली जनवरी में उसने मुझसे झूठ बोल के ब्रेकअप कर लिया और फिर मुझे इवेंचुअली पता लगा कि वो शादी कर रही है। अब मन्नत पूरी हो गई तो भगवान से दगाबाजी तो नहीं कर सकते। मैंने उनसे मांगा, उन्होंने मुझे दिया। मैंने उनसे मांगा उसकी जॉब लगे, तो उसकी जॉब लग गई। अब मैं वापस जा रहा हूँ उनके पास कि भाई थैंक यू बोलने। बेसिकली मेरे साथ 2 दोस्त और जा रहे हैं। एक तो वही अपना आयुष हो गया और एक अपने कॉन्टिनेंटल में अपने एक भाई चल रहे हैं, यश। इनसे मेरी रिसेंटली दोस्ती हुई है, तो हम लोग चल रहे हैं। जब से ये ट्रिप शुरू हुई है तब से काफ़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि मेरी बाइक का ABS बीच रास्ते में काम करना बंद कर गया और मैं बीच में एक स्कूल वैन से टुकता बचा। और उससे पहले मैं एक ऑटो वाले ने मेरे में घुसा दी एकदम से, तो उससे भी मैं जैसे तैसे करके बचा। मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं हो रहा है और मतलब बाइक भी प्रॉब्लम ही कर रही है थोड़ी सी। मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बट जो भी है, अब जैसे भी है, आ तो गए हैं, मतलब जा तो रहे हैं रास्ते में। लेकिन ठीक है, कुछ ट्रिप ऐसी भी। मन थोड़ा परेशान है जो हुआ, क्योंकि 10 साल कम नहीं होते। आप हाँ, नज़ारा अच्छा है भाई। क्या? कुछ नहीं, वैसे ही व्लॉग कर रहा हूँ। चले चलो। तो मतलब ठीक है, अब जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, थोड़ा मन तो दुखता है। जो मतलब जब इंसान साथ नहीं है, बेसिकली आपने जिसके लिए मन्नत मांगी थी वही आपके साथ नहीं है। अब 10 साल बाद अलग हो गए और फिर भी आप जा रहे हो वापस भगवान को थैंक यू बोलने कि आपने मेरी तो सुनी, कम से कम इतनी तो सुनी कि जो मैंने मन्नत मांगी वो पूरी करी। बहुत अच्छी फीलिंग तो नहीं आ रही है चीज़ों को लेकर इस वक्त, बट ये है कि वही हार नहीं मान सकते, किसी भी चीज़ के सामने हार नहीं मान सकते भाई। अब जो होना था हो गया, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। अब घर से दूर भी इतना आ गया हूँ कि मतलब स्टार्टिंग से ही थोड़े से इश्यूज़ लग रहे थे मेरे को बाइक में, लेकिन मेरे को लगा कि इतने इशू नहीं होंगे, चलते चलते ठीक हो जाएगा। मे बी बैटरी का इशू होगा, इस वजह से ABS नहीं चल रहा होगा, क्योंकि पहले भी ये चीज़ हुई है 1-2 बार। लेकिन अब ABS इसका परमानेंटली ऑफ हो गया है। और अभी कुछ टाइम पहले भी बाइक में काफ़ी मेजर खर्चा आया था, जिसके अंदर मैंने बाइक की पूरी VVA किट चेंज करवाई थी और कैम शाफ्ट भी नहीं डली थी। बट अब ये काम करना ही था, कई महीनों से पेंडिंग हो रहा था, तो कहा चल भाई अब चलते ही हैं, जाना तो है ही किसी ना किसी तरीके से। अब आप लोग कहोगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाता, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात यह है, लैंसडाउन के रूट इतने ज़्यादा ख़तरनाक है ना कि मैं अपनी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ही हाथ में लेना चाहूँगा, ना कि किसी ड्राइवर के या किसी ट्रैवलर के हाथ में देना चाहूँ। तो इसलिए मैंने बाइक ही चूज़ करी ले जानी। अब ठीक है भाई, हाँ, अब ये जैसे जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, जैसे जैसे हम मंजिल के पास पहुँच रहे हैं, वैसे वैसे भाई पुराने टाइम के सारे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि
कैसे कितना टाइम कैसा बिताया था साथ में, क्या था, कितने कांड सहे, क्या क्या सहा साथ में हमने। और मतलब अच्छे दिन भी बुरे दिन भी, बचपन से साथ हो आपके कोई, और फिर तो होता क्या है ना कि आपकी कोर मेमोरीज जुड़ जाती हैं उस इंसान के साथ कि यार मतलब अब होगा। अब दिक्कत ये होती है कि किसी को कुछ बताऊं कि भाई पहले कभी ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था, कोई भी अपनी लाइफ का किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो कहीं ना कहीं वो इंसान को रिलेट कर ही जाता है जिसके साथ आप बचपन से थे और इतना डीपली इंडल्ज थे। बट ठीक है, अपने को आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, बहुत जिम्मेदारियां हैं सर पे। अब उसके चक्कर में जो चला गया, उसके चक्कर में मैं जिम्मेदारियां तो नहीं भूल सकता हूँ कि अपने आप को मतलब बर्बाद तो नहीं कर सकता हूँ। मुझे जो काम करना है वो मुझे करना ही है उनसे मैं पीछे नहीं हट सकता। बहुत बड़ी ज़िंदगी है, अपने आप को यही चीज़ रोज़ रोज़ समझाता हूँ और बस आगे बढ़ते हैं, आगे ही बढ़ते चल रहे हैं बस। आई जस्ट होप, बस मतलब भगवान से दुआ करने जा रहा हूँ कि जो आपने बात सुनी उसके लिए थैंक यू, और अब जो हो रहा है उससे मूव ऑन करवाया जाए। भूला तो नहीं जाता है बट एटलीस्ट मन सेटल कराया जाए, मन सेटल हो कि चलो जो हो गया कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बस मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी लंबी वीडियो बन रही है, क्या हो रहा है, मैं बस बोल रहा हूँ और मैं इसको एज इट इज़ यूट्यूब पे डाल दूँगा, कोई कट नहीं डालूँगा, कुछ नहीं डालूँगा। और भी लोग हैं, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे ऐसे, कई मेरे दोस्त भी होंगे जो लोग इन चीज़ों से, अपने ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, किसी न किसी की याद में चले जा रहे हैं आगे। मेरी एडवाइस यही रहेगी, क्योंकि मैं खुद भी वही कर रहा हूँ, मेरे लिए भी आसान नहीं है ये सब, मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। अब आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप अपनी ज़िंदगी या तो आप बर्बाद कर लो उस इंसान के पीछे कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं बचा फ्यूचर में, जिस इंसान के लिए ये सब किया था वो इंसान ही नहीं रहा साथ में, तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, ये है और वो पता नहीं क्या क्या, हज़ार बातें आती हैं दिमाग में। लेकिन भाई हिम्मत तो बनाए रखनी पड़ती है भाई, क्योंकि वही इंसान नहीं रह गया सिर्फ आपकी ज़िंदगी में, आपके पास और भी जिम्मेदारियां हैं। आपके माँ बाप, चलो माँ बाप भी नहीं, दोस्त किस सेंस में कह रहा हूँ मैं कि यार आप लोगों ने कभी अपने दोस्तों से बैठ के बात करोगे भाई यार ये चीज़ करनी है भाई अपनी ज़िंदगी में, यार ये गाड़ी तो ख़रीदनी है, ये बाइक तो लेनी है, यहाँ तो घूमने जाना है, भाई उन चीज़ों को दिमाग में रखो। मैं भी वही चीज़ें दिमाग में रख रहा हूँ, मेरे भी एम्बिशंस है आगे के लिए, मैं भी उन्हीं चीज़ों को दिमाग में रख के आगे बढ़ रहा हूँ अपनी लाइफ में। बढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, झटका आसान नहीं होता इस तरीके का। मेरा 10 साल का रिलेशन ख़त्म हुआ, कई लोगों का होता है 2 साल का 1 साल का रिलेशन ख़त्म हो जाता है, और आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट दैट फील्स लाइक। हो सकता है जितना इम्पैक्ट मेरे को 10 साल के रिलेशनशिप के बाद पड़ रहा हो सकता है कई लोगों को 1 साल के रिलेशनशिप के बाद उससे ज़्यादा पड़ रहा हो, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन मैं बस यही कहता हूँ कि आगे तो बढ़ते रहना पड़ेगा भाई। मतलब आपको आगे तो बढ़ते रहना पड़ेगा कि भाई ये अपनी कम से कम उस सोच के लिए कि भाई मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ सोची थी कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये कि यहाँ घूमने जाऊँगा वहाँ घूमने जाऊँगा, इतना पैसा होगा, ये वो फिलहाल ढिमकाना, तो एटलीस्ट आपको उन चीज़ों के लिए ही आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। अगर आपके पास माँ बाप है, आपको माँ बाप के लिए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। माँ बाप पे क्या बीतेगी अगर आपने एक गलत स्टेप ले लिया, सिर्फ उस इंसान के लिए जिसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। इसलिए मतलब ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी दिल से आ रही हैं मेरे। हो सकता है वीडियो आधे घंटे लंबे भी हो जाए तो हो जाए, पर मैं ये चीज़ अपने पास रखना चाहता हूँ, ये मेमोरी मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, और जो मैं फ़ील कर रहा हूँ ये मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने उन मतलब जितने भी लोग जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। डजेंट मैटर आपका 12 साल का रिलेशन हो, आपका 10 साल का हो, या चाहे 2 महीने का भी हो, आपको किसी भी लेवल पर आकर
कितना भी बुरा लग सकता है, और वो जस्टिफाइड है, वो जस्टिफाइड है, और वो चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए मैं हर एक उस इंसान से बात कर रहा हूँ इस वक्त कि भाई आगे तो बढ़ते रहना पड़ेगा, भाई आगे तो बढ़ते रहना पड़ेगा। जितना मुझे पता है शायद जून के अराउंड शादी है उसकी, शायद, आई डोंट नो, पक्की बात है या नहीं है, मैं पता करना भी नहीं चाहता कब है कब नहीं है। और उसकी एंगेजमेंट अभी हो गई है 20 फरवरी को। बट आगे तो बढ़ते रहना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। क्योंकि आप ये सोचो कि यार, मतलब ये भी चीज़ दिमाग में आती है कई बार, मेरे भी आती है कई बार, कि यार उसको फ़र्क भी पड़ रहा होगा, मतलब उसको थोड़ा सा भी लग रहा होगा कि किस तरीके से झूठ बोल के चले जाना ऐसे ज़िंदगी से एकदम से, और किसी और से मुझे बात ऐसे पता लग, मतलब उसको कुछ भी फ़र्क पड़ रहा होगा इस चीज़ का कि यार मैंने इतने साल से मैं किसी के साथ थी और उसने, और अब उसको छोड़ के चली गई मैं इस तरीके से। मतलब यार इंसानियत नाम की कोई चीज़ है नहीं है। सब चीज़ें आती हैं मेरे दिमाग में, मेरी भी आ रही है, लगातार आ रही है मेरे भी दिमाग में। बट आगे तो बढ़ते रहना पड़ेगा भाई। तुम लोगों को भी कह रहा हूँ जो लोग अपने हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, और मैं अपने आप को भी ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि भाई आगे तो बढ़ते रहना पड़ेगा भाई, आगे तो बढ़ते रहना पड़ेगा। अब शायद बात दिमाग में ये आ रही है कि यार जब इंसान अगर 10 साल के बाद आपको छोड़ के जा सकता है तो क्या गारंटी है कि आप किसी नए इंसान से मिलो और वो इंसान आपको छोड़ के ना जाए। तो ट्रस्ट, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, मेरा ट्रस्ट तो नहीं बन पाएगा अब किसी पे, बट भाई आगे तो बढ़ते रहना पड़ेगा। बहुत लंबी ज़िंदगी है, 23 साल का लड़का हूँ, अभी बहुत चीज़ें देखनी है ज़िंदगी में। शादी को भी अभी कम से कम 4-5 साल तो है ही मेरी, उसके घर वालों ने जल्दी करवा दी, जो भी है, चलो जो भी है जो भी है। अब कहीं सवाल आ रहे होंगे दिमाग में सबके, जो ये वीडियो देख रहे हैं, दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे छोड़ दिया, ऐसे कैसे हो गया ये सब। इसका मैं बस इतना जवाब देना चाहूँगा कि थोड़े उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, मुझे पता था कि शादी तो इसको जल्दी करनी होगी बस, और मैं कुछ कह भी नहीं रहा। ठीक है भाई, आपने कर ली, आपको करनी है शादी, आप कर रहे हो किसी और से, ठीक है, मैं सहन कर लेता, लेकिन एक ही शर्त पे सहन कर पाता कि अपने घर में स्टैंड लिया होता। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि स्टैंड नहीं लिया गया। 1 मिनट भाई, 17 मिनट स्लोअर लेफ्ट। तो दिक्कत ये हो गई कि उसने अपने घर में बताया तक नहीं कि मैं अभी भी उस इंसान के साथ रिलेशन में हूँ, और शायद सिर्फ मैं प्लान कर रहा था, वो नहीं। तो उसने नहीं बताया बेसिकली अपने घर में इस बारे में कि मैं इसके साथ हूँ, तो उसके घर वालों ने कोई थॉट भी नहीं दिया। उनको लगा कि ठीक है भाई, लड़की को मतलब अब इसका लड़का ठीक मिल गया है, लड़की की जॉब लग गई है, तो ठीक है शादी करके अपना एक तरफ करते हैं। उसने अपने घर में बताना भी सही नहीं समझा मेरे बारे में। तो मुझे नहीं पता क्या हो गया ऐसा एकदम से कि मतलब यार इंसान के अंदर छल कपट होता तो पहले छोड़ देता ना। मतलब 10 साल साथ निभाने के बाद भी इतनी क्या, मतलब इतनी ज़रा सी इंसानियत नहीं बची सामने वाले में। अरे मुझे अपने आप से बता देती कि भाई मेरे को नहीं करनी शादी, या मेरे को अलग होना है, या कुछ भी था, अपने आप से बता देती मेरे को, तो मैं निकल जाता, मैं चुपचाप निकल जाता, मैं कुछ ना कहता। यहाँ दूसरे से पता लगना ये बात कि भाई उसकी तो शादी हो रही है, फिर ये पता लगना कि उसकी शादी की बात पिछले 4-5 महीने से चल रही थी, वो भी सारा छुपाया गया, जनवरी में फाइनली आगे ब्रेकअप किया गया, और फिर दुखता है।
दुखता है भाई, दुखता है, बहुत दुखता है, बट ठीक है, आगे तो बढ़ते रहना पड़ेगा ना भाई, आगे तो बढ़ते रहना पड़ेगा। बढ़ गई ना वो भी आगे, वो भी तो आगे बढ़ गई शादी करके मुझसे अलग होके, मुझे भी आगे बढ़ते रहना पड़ेगा भाई। जिसका ब्रेकअप हो जाता है, हर किसी को आगे बढ़ना ही पड़ता है भाई, सिर्फ एक इंसान पूरी ज़िंदगी नहीं होता ना भाई। जब भी दिमाग में ऐसा कुछ आए ना किसी के कि भाई मतलब आप लोगों के जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, ज़्यादातर सभी का हुआ है, जब भी दिमाग में आए ना भाई कि यार ये इंसान ही सब कुछ था, अब ये इंसान चला गया, अब मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, भाई एक बार सोच लेना कि जब आप परेशान होते हो तो उस मोमेंट पे आपके साथ कौन कौन और होता है। क्योंकि जब आप परेशान होते हो और उस मोमेंट पे आपके साथ जो लोग होते हैं ना, इसका मतलब उन लोगों को फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है भाई उन लोगों को। तो आप लोगों को मतलब जब ऐसा कुछ आए दिमाग में तो ये सोचा करो हमेशा कि भाई कोई बात नहीं, मेरे पास शायद मेरे एक दो दोस्त हैं या मेरे घर वाले हैं। आई नो बिल्कुल लोनली फील होता है, मुझे पता है, बिल्कुल मन नहीं करता किसी से कोई बात करने का, लेकिन भाई मदद लो, मदद लो, लोगों की मदद लो, दोस्तों की मदद लो, माँ बाप की मदद लो, थेरेपिस्ट की मदद लो, हर किसी की मदद लो, जिससे हो सकता है उसकी मदद लो, क्योंकि आगे तो बढ़ते रहना पड़ेगा ना भाई। तो आगे बढ़ो, वो अगला इंसान भी बढ़ गया ना आगे जो तुम्हें छोड़ के गया, तो तुम भी आगे बढ़ो भाई। अब ये जो मैंने पूरी बातें बोली हैं, ये सब बातें मैं डालूँगा यूट्यूब पर, इसलिए मैं व्यूज़ के लिए, मेरे को पता है इन चीज़ों पे कहाँ ही व्यूज़ आएंगे। मैं सिर्फ कुछ बातें बोले जा रहा हूँ एक शहर से, मैं चला के घंटा व्यूज़ नहीं आने इसमें कुछ, बट मैं डालूँगा क्योंकि मुझे जो मैं बातें आज कर रहा हूँ, मुझे ये बातें आज से 10 साल बाद सुननी है वापस। जब मैं अपनी लाइफ में फाइनली कुछ कर लूँगा तो मुझे याद करना है वापस इन बातों को कि बेटा कितना बड़े दुख से निकला भाई तू। क्या गिर गया? मेरे को लग रहा था ना कोई नुकसान होएगा, मेरी बाइक में स्ट्रैप लगा रह गया मेरे से, गार्डियन गियर्स का जो मेरा टैंक बैग है उसका हो गया ख़राब। अब मेरे को नहीं पता मैं टैंक बैग वापस कैसे लेके जाऊंगा। ये देखो, कभी सोचा नहीं था कि पहाड़ों में आने के बाद मेरे को इस तरह से परेशान होना पड़ सकता है। कभी मैं हमेशा से एंजॉयमेंट ही समझता था पहाड़ों को।